नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया केस लेकर आए हैं सर आपके पास। ये पहला वीडियो है मेरा। OnePlus 70 आया है हमारे पास। ये मैं आपको फोन दिखा रहा हूँ, OnePlus 70 खोला है मैंने, मगर मैं जैसे आपको ऐसे मॉडल दिखा रहा हूँ OnePlus 70। इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि फोन डेड है। कभी कभी वाइब्रेट होता है, अगर हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस करें तो कभी कभी वाइब्रेट होगा, बाकी फोन डेड है। अब इसको कैसे रिपेयर करना है, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक फोन के रिपेयरिंग के स्टेप बाय स्टेप जैसे रिपेयरिंग होता है वो काम हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा सर कि हमें उसको पहले चार्जिंग का, ये मशीन जो है यहाँ पर दिखाइए प्लीज। ये जो मशीन है यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे सर कि इसमें कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। इस पे हमने चेक किया तो 0.1 ले रहा है, ज्यादातर 0.1 या 0.2, ये दो अगर उसने रीडिंग लिया है, ऐसे 0.4 तक भी बोल सकते हैं। अगर इतना रीडिंग आ रहा है तो 99% उसमें सीपीयू का ही इश्यू रहता है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट ये हो गया आपका चार्जिंग का। सेकेंड स्टेप ये होता है हम फोन को ओपन करेंगे, उसकी बैटरी चेक करेंगे, बैटरी कितनी है। बैटरी चेक करने के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा कि क्या इश्यू है। इसमें बैटरी भी ओके थी। अगर बैटरी डाउन हो रही है तो 100% इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई फोन शॉर्ट होगा तभी उसमें बैटरी डाउन होने के चांस रहेंगे। हाँ, ऐसा केस में हो सकता है कि अगर ज्यादा देर फोन पड़ा रहा है तो वो बैटरी डाउन हो सकती है। बाकी अगर पड़े पड़े ऐसी बैटरी उतर रही है तो उसका फर्स्ट रीजन शॉर्टिंग ही होता है। आप शॉर्टिंग बोलते हैं उसको, वो भी आगे ऐसा कोई फॉल्ट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है। थर्ड स्टेप, उसको हम डीसी में चेक करेंगे सर। डीसी मशीन में हमें ये चेक करना है कि उसके क्या रीडिंग आ रहा है। डीसी की एक अलग ही दुनिया है। डीसी मशीन आप दिखाएं सर, इसको देखो, इसको डीसी मशीन बोलते हैं। ये डीसी मशीन है सर, इसकी एक अलग ही दुनिया है सर। मगर इसके हर एक रीडिंग पे अलग अलग कितना रीडिंग आ रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए हम आपको तभी बताएंगे जब हमारे पास ऐसे ऐसे फोन आएंगे। इसमें समझ में आ गया कि सीपीयू का इश्यू है। रीजन 1.1 ले रहा है, बैटरी ओके है इसकी। और थर्ड, इसके बाद वाला जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जो एक्सपीरियंस से समझ में आता है, इस फोन में कभी कभी वाइब्रेट भी होता है। हम चालू करते तो वाइब्रेट भी हो रहा है, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो कभी रिकवरी मोड आ रहा है, वो भी एक इश्यू आ रहा है। रिकवरी मोड आपको खबर होगी, जो व्हाइट डेटा फैक्ट्री से जॉब करते हैं वो भी इश्यू आ रहा है। ये सब इश्यू से एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि इसमें सीपीयू का ही इश्यू है। इसमें सीपीयू हम आज बनाएंगे। पहले इसका मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम फ्रेश है। आप देखो, एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है, ये किसी ने टच नहीं किया है। मैं आपको 100% बताता हूं, अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे ही मदरबोर्ड पे काम किया करो दोस्त, ऐसे ही मदरबोर्ड पे। अगर ये है तो ये 100% बनेगा ही बनेगा। आज हम काम कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका कैसे सॉल्यूशन हुआ, क्या रिजल्ट आया। अब मदरबोर्ड के साथ हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसे काम करना है, सबसे पहले हम इसके जो पत्रे हैं उसे ही निकालना है, जिससे हमें समझ आएगा कि इसमें कोई वाटर डैमेज है या क्या है। थोड़ा बहुत उसके ऊपर के जो ब्लैक ब्लैक जो कवर है वो निकालेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। वीडियो में कट कट करके इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कभी कभी सीपीयू बनाने में डबल डेकर रहेगा तो डेढ़ घंटा तो एटलीस्ट जाता ही है, जो ब्लैक पेस्टेड आईसी है। तो इतना बड़ा वीडियो तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें 8-10 मिनट में आपको कंटेंट देना है। मगर वही काम की बात होगी उसमें। ये वीडियो में भी हम कटिंग कर करके इसलिए डालेंगे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मगर आपके जो सही में जो काम की चीज है हम वही आपको देंगे। अब उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसके ब्लैक ऊपर के जो पेपर है वो हटा रहा हूँ। उसके बाद पत्रे कैसे निकालना है उसका भी एक सॉल्यूशन है, उसका भी एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लो मेल्टिंग करके पत्रे निकालना रहता है, मैं अभी बता देता हूँ क्या है वो। जैसे कंपनी ने जो पत्रे लगाए हैं उसमें जो पीपीडी यूज हुई है वो अराउंड 300 या 350 के बीच में जो डिग्री हम रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, वो टेम्परेचर पे वो मेल्ट होती है, राइट। मगर हम क्या करेंगे सर, उसके साथ हमारे पास जो ये 2UL की, मेरे पास जो अभी ये है, ये पीपीडी मैं यूज करता हूँ 183 वाली। ये 183 वाली जो पीपीडी है उसको हम उसके साथ मिला देंगे। उससे ये होगा सर कि इसकी जो ताकत है वो 300-350 वाली जो थी वो ताकत हो जाएगी 250 वाली सर। तो उससे अपना फायदा ये रहेगा कि पत्रा आराम से ऊपर उड़ जाएगा। ज्यादातर मैंने जहां तक देखा है, ज्यादातर नहीं, मैंने लगभग देखा है सर, हर लोग पत्रा उठाने में जो प्रॉब्लम होता है उसके कुछ प्रॉब्लम और बढ़ा देते हैं। रीजन क्या होता है सर कि ये पत्रा उठाने में उसकी सारी लाइनें हैं ना वो खींच लेते हैं साथ में। वो ना हो उसके लिए लो मेल्टिंग वाला एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि लो मेल्टिंग कैसे होता है। कुछ नहीं करना है, सब जगह पहले ब्लैक निकाल के फ्लक्स लगा देना है साइड में। फ्लक्स लगा के उसमें वहां पे हम अपनी कलाई लगाएंगे।
जिससे इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो पतरा आराम से उड़ जाएगा। पतरा उठाने का वीडियो भी हम अपनी एलसीडी में आपको दिखाएंगे, वो भी आपको देखना है कि पतरा उठता कैसे है सर। ठीक है सर, थैंक्स। अब मैं इसकी ब्लैक निकाल रहा हूँ, उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारे पास 861 की अभी जो गन है सर, उसमें हमें 280 टेम्परेचर रखना है, 70 को एयर रखना है। ये आप अपने पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैं 280 यूज कर रहा हूँ तो आपको 280 ही करना है। अब वहां ले लो, वहां पर, राइट। अब देखो ये ब्लैक पेपर उठाने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल है सर। 280 को हल्का था, इसके ऊपर हमें टेम्परेचर देना है, ये मिल जाएगा। ये इतना नहीं, अपने को एकदम मोहब्बत से काम करना है। देखो आराम से उड़ रहा है। देखो ये बाहर आ गया, इधर आ जाओ, ये दिखाओ सर, इधर इस तरफ। ये देखो ब्लैक पेपर जो इसका है ये बाहर आ गया, राइट। इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने लो मेल्टिंग जो आपको बताया था, वो ज्यादातर टेक्नीशियन ये होता है, हर एक का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है, हर एक की एक अलग टेक्निक होती है सर। मेरी टेक्निक ये है सर कि जैसे मैं हर पतरा लगभग पहले उठाना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम तो लगता नहीं है, मगर उससे सॉल्यूशन ये रहता है कि अगर हमें लग रहा है सीपीए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना सर, तो डॉक्टर हमें बताता है, हम डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पैर दुख रहा है, मुझे हाथ दुख रहा है, ये नहीं बोलेगा इसको कहाँ प्रॉब्लम है। तो हमें, मेरे हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा टेक्निक ये है, शायद ये सब लोग उससे एग्री होए ना होए कोई मतलब नहीं है, मेरा टेक्निक ये है सर कि सारे पतरे हो सके तब तक उठा लो, जिससे अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमने ये उठा लिया है, अब मैं लो मेल्टिंग कर रहा हूँ। आपको मैं उसका हल्का से एक वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि इसको ज्यादा लंबा करके कोई मतलब नहीं है, मैं आपको उसका हल्का वीडियो दे रहा हूँ, अब वहां ले लो। अभी ये सपोज पतरा है, राइट। अभी इसकी जो पीपीडी है वो ओके, राइट। ये जो पीपीडी है ये 350 डिग्री वाली है। इसको पहले मैं मस्त प्लग लगा रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है, अपना जो पीपीडी है वो उसके साथ भर देना है। दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये कौन ऐसी झंझट करता है, मगर ऐसी झंझट करनी ही चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे सर तो आपको पतरे उठाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, उससे आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेंगे किसी को। मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कलाई है, इसके साथ भर दी मैंने। अब मैं शॉर्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा देखना नहीं। देखो मैंने इसके साथ भर दी। अब यहाँ पर जो अभी पीपीडी काम करेगी वो 250 में मेल्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने इसको भर दिया। ऐसे मैं सब जगह भरने वाला हूँ, पूरी जगह, मगर मैं वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। अब ये करने के बाद आगे देखते हैं इसके बाद वाला क्या पार्ट होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके पतरे उठा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको दिखाया टेम्परेचर 335 और एयर 70। ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो सर। मेरा काम है आपको नॉलेज देना। हैंड स्किल मैं आपके सही नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आपकी हैंड स्किल ओके हो सकती है। मैं नहीं खड़ा हूं आपके साथ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। जैसे ये फील्ड में हैंड स्किल वाले बंदे तो मैंने बहुत देखे, नॉलेज वाले बहुत कम देखे हैं। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना वो एक बहुत बड़ी काम है, कि जैसे कोई भी फोन में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें जो ढूंढना है ना सर, वही सबसे बड़ी चीज है। वो आपको एक्सपीरियंस से ही आता है और कुछ नहीं हो सकता है। आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी ऐसे सिखा नहीं पाएगा। देखो मैं भी आपको बता रहा हूँ कितना आराम से, देखो ये पतरा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि मैंने उसको लो मेल्टिंग किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, लो मेल्टिंग वो हो गया है। देखो थोड़ा हल्का सा मैंने किया, ये मेरा टेक्निक है, हर एक का अलग अलग होता है। ये उठाया, अब ये किया, अब देखो ये आराम से आ जाएगा बाहर। मैंने इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं किया है, आपको समझ में आ जाएगा कितनी देर में पतरा आसानी से बाहर आता है। देखो जल्दी अपनी ताकत नहीं करनी है उसमें कुछ खास, बस हीट देना है धीरे 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 धीरे, हल्के हल्के। देखो आ गया, ये शाबाश, ये हो गया। ऐसे ऐसे हर एक पतरे उठ रहे हैं सर, मैं आपको सारे उठा के फिर बताता हूँ सर। जैसे सर हमने पहले वीडियो में देखा था, जिसका लो मेल्टिंग मैंने आपको सिखाया, उसके पतरे मैंने उठाए थे। एक पतरा उठाया था, आपको दिखाया था। मैंने बोला ही था मैं कोई भी चीज हाइड नहीं करूंगा। इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ 567890। ये फोन OnePlus 70 जो मैंने बताया था।
ये फोन में पतरे उठा है, ये बन गया है। बाकी कोई दूसरा होता तो बोलता मैंने ये किया वो किया, मगर हम गलत काम कभी नहीं बोलेंगे सर। मगर पतरे उठाने में भी जो टेक्निक मैंने यूज की है हीटिंग वाली, उसमें हुआ यही था, मैंने बोला था सीपीयू सही था, कोई ना कोई बॉल उसका ड्राई शॉट हुआ होता है। ज्यादातर ऐसा भी होता है कि अगर आज ये फोन चालू हुआ है तो 2-3 दिन बाद शायद ये बंद भी हो सकता है, क्योंकि इसका सीपीयू मैंने बनाया नहीं है। मगर आज तक शायद इसको सच्चाई का एक फल मानो तो भी मेरे साथ तो ऐसा नहीं आया है। मैंने बहुत बार पत्र उठाए और वो चालू हो गया, तो फिर ड्राई शॉट का प्रॉब्लम दूसरी बार मेरे साथ नहीं आया। अगर आए तो फिर सेकंड टाइम अगर ये आया 2-3 दिन बाद कभी भी फोन, तो इसका सीपीयू हम बनाएंगे। बाकी अभी ये कंप्लीट चालू हो गया है। इस फोन में रिंगर, स्पीकर, माइक, चार्जिंग, नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, ये पूरा हमने चेक करके दिया है। जैसा मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था कि अगर आप कोई फोन रिपेयरिंग में देंगे तो उसमें हम सारी चीज आपको चेक करके देंगे सर। तो इसमें भी यही हमने पूरा चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद इसका रिजल्ट ओके हो गया है। अगली बार अगर पतरा उठाने के बाद वाला, हम आज भी एक वीडियो दूसरा शूट कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आगे का वीडियो सर, एक छोटा सा आपसे और सपोर्ट चाहिए सर। जैसे मोहब्बत दोनों तरफ से अगर होगी ना सर, तो लंबी जाएगी। एटलीस्ट 1000 व्यू तो बनना चाहिए सर। मैं जिस तरह से आपसे कुछ हाइड किए बगैर आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, तो आपसे मेरी ये कंफर्म रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अब इसके बाद वाला वीडियो, मेरे जितने भी शॉर्ट्स या वीडियो इससे पहले वाले हैं, उसमें सब में 1K होगा, मतलब 1000 व्यू तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे सर। तो ये छोटी सी मेरी भी, आप जो भी समझो, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये भी मेरी तरफ से आपको इतना करना चाहिए। तो जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, जिसको ये नॉलेज अगला वीडियो में और चाहिए, तो इसको और शेयर करो, और 1000 व्यू आप ले लो बस। उसके बाद मैं आपको, मैंने जैसे वादा किया, मैं सेकंड भी आपको दे दूंगा सर। थैंक्स सर।